भिड़े अंकल मुबारक हो, आपका स्कूटर भंगार में बिक गया। वो भी पूरे 5,700 में। 5,000 स्कूटर? अरे माझी स्कूटर कुठे आहे? अरे स्कूटर कहाँ है मेरी? भंगार में। अरे टप्पू, जेठालाल मुझे स्कूटर चाहिए। कोई बात नहीं भिड़े, कल आना मेरे साथ, हम लोग जाएंगे दोनों और 10,000 डाउन पेमेंट देके एक नया स्कूटर हम लोग बुक कर देंगे। 2 महीने में तेरे पास दूसरा स्कूटर आ जाएगा। जेठालाल ये रखो पैसे, और मुझे मेरा ही पुराना स्कूटर वापस चाहिए। नया स्कूटर दे रहा है मुझे, और इसे पूछो कि किसको पूछ के इसने मेरा स्कूटर बेचा है। 1 मिनट टप्पू, तूने भिड़े अंकल को पूछे बिना उनका स्कूटर बेचा, ये बहुत गलत बात है बेटा। तो दादाजी मैंने भिड़े अंकल का स्कूटर पूछे बिना इसलिए बेचा ताकि भिड़े अंकल की तबीयत अच्छी रहे और माधवी आंटी टेंशन फ्री रहे। पर मला काय झाले मरायला? मेरी तबीयत का क्या संबंध है यहाँ पे टप्पू? भिड़े अंकल, सुबह जब आप स्कूटर को किक मार रहे थे ना, तभी याद है हाथी अंकल ने कहा था कि ज्यादा किक मारते रहोगे तो आपकी सांसें तेज हो जाएगी और आपके हार्ट को भी तकलीफ हो सकती है। बिल्कुल करेक्ट। तभी मैंने सोचा कि आपके तबीयत के लिए और माधवी आंटी की खुशी के लिए मैंने आपका स्कूटर बेच दिया। वाह टप्पू पुत्र वाह। फिर जब आप नया स्कूटर लोगे तो आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी और माधवी आंटी भी खुश रहेंगे। वाह टप्पू, तुम इतने इमोशनल हो। अरे वाह टप्पू का वाह टप्पू, जेठालाल इस टप्पू को मेरी तबीयत की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे देवा भी बोलती रहती है ना कि टप्पू के पापा को दुकान का बहुत टेंशन होता है, बहुत टेंशन होता है। तो कल को उठ के मैं तुम्हारी दुकान बेच दूंगा, वो तुम्हें चलेगा? टप्पू तुम्हारी वजह से यहाँ पे मेरा बीपी बढ़ रहा है। देखो भिड़े, समझने की कोशिश करो, माना कि टप्पू से गलती हुई है। हाँ, और भिड़े टप्पू से जो गलती हो गई है उसके लिए मैं तुझसे माफी। नहीं दादाजी। क्या नहीं? दादाजी भिड़े अंकल से माफी नहीं मांगेंगे। तो क्या मैं मांगू माफी? नहीं, टप्पू ने गलती की है, इसलिए भिड़े अंकल से टप्पू माफी मांगेगा। भिड़े अंकल सॉरी। देखो भिड़े, तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। किसी की भी ऐसी कोई चीज बेच दे जो प्राणों से प्यारी हो तो आदमी को गुस्सा आता है। लेकिन देखो टप्पू ने जो किया वो समझने की कोशिश करो। उसने तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, उसके मन में तुम्हारे लिए भलाई थी। मतलब वो बच्चे की ऐसी भावना कि तुम्हारा भला हो जाए। देखो जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन भंगार वाले के पास जाके तुम्हारा स्कूटर वापस तो ला सकते हैं। हाँ। वो बेटा ये भंगार वाले की दुकान कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं? टप्पू भंगार वाला कौन था? पता नहीं। अब एक मिनट, अरे भंगार वाले को कहाँ से बुलाया था बेटा? अब्दुल भाई ने बुलाया था। अब्दुल कहाँ है वो भंगार वाला? पता नहीं। पता नहीं मतलब क्या हो, जो रास्ते पे घूमते हैं उसको पकड़ के लेके आया था? हाँ। अरे क्या? हाँ भाई, कैसे भंगार वाले को तू पकड़ के ले आया? अरे भंगार वाले विजिटिंग कार्ड लेकर थोड़ी घूमते हैं। गया मेरा स्कूटर गया माधवी। इतने सालों से इतने प्यार से संभाल के रखा था, स्कूटर गया। अब क्या करूं मैं? भाई भिड़े, मुझे नहीं लगता कि अब तेरा स्कूटर मिलेगा। तो दुखी होना कैंसिल कर और ये स्कूटर को जरा भूल जा। पोपट भाऊजी। अरे भाई पोपटलाल क्या बोल रहे हो? नहीं 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 भिड़े, कल हम लोग जाएंगे और किसी भी हालत में भंगार वाले को ढूंढेंगे और तेरा स्कूटर वापस लेके आएंगे, चिंता मत कर। हाँ, हाँ। माधवी चल। सॉरी माधवी भाभी। अरे बच्चा है वो। बच्चा? कोई बच्चा नहीं है, वो समझदार है, समझदार। उसने जानबूझ के ऐसा किया है। देखिए आप इतना व्याकुल मत होइए। अरे व्याकुल ना हो तो क्या करूं माधवी? तुम तो जानती हो ना कि मुझे अपने स्कूटर के प्रति कितना लगाव है। ये पोपटलाल को जितना अपने चाहते से प्यार है ना, उतना ही मुझे अपने स्कूटर से है। थोड़ा सिर्फ इतना है कि वो बावरे की तरह सबको बताता रहता है और मैं नहीं बताता, मैं जाहिर नहीं करता। बरोबर है तुमचं, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, पर आप अभी ये समझ लीजिए कि उस स्कूटर का साथ इतना ही था। अरे क्यों समझू माधवी, मैं ऐसा क्यों समझू? आप भूल जाइए ना सब कुछ। देखिए मैं खाना बनाती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। नहीं नहीं खाना मुझे। ओ, असं काय? मेरा स्कूटर भंगार में बेच दिया है। पता नहीं अभी
वो किस हाल में होगा। बेचारा भिंडी मास्टर आज दुखी हो गया। तो तेरी नादानी की वजह से कितना टेंशन हो गया मालूम है? जेठा भाई, इसमें टप्पू का क्या दोष? वो तो भला ही चाहता था ना। अरे लेकिन किसने बोला था इसका भला करने के लिए? जेठा भाई, मुझे पता है भिड़े भाई को बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? एक काम कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। खाना खाना भाई। लीजिए लीजिए, गरम थेपला खाइए। थैंक यू। चाचा जी आते। अरे टप्पू के पापा, आप अभी तक सोए नहीं? ले, तू वापस आ गई? तू तो हॉस्पिटल में जयश्री के पास रात रुकने वाली थी ना? हाँ, पर मधु का किया गई तो मधुमक्खी खा गई? किसे? नहीं नहीं नहीं, मधुमक्खी नहीं, मधु काकी, जयश्री की गांव वाली काकी। तो वो काकी आई तो उन्होंने कहा, मुझे सुनाई दे रहा है और समझ में भी आ रहा है, जयश्री की काकी मधु काकी गांव से आ गई तो उन्होंने जीत पकड़ी कि हॉस्पिटल में जयश्री के पास तो मैं ही रहूंगी। तो जयश्री ने मुझे कहा कि ना तू घर जा, कोई बात नहीं। बापूजी और टापू सो गए? बापूजी जरा जल्दी सो गए। कल सुबह वो शिरडी जाने वाले, अपने दोस्तों के साथ दर्शन करने। वो तो भिड़े के स्कूटर का जो टेंशन है उसकी वजह से मना कर रहे थे। मैंने बोला जाओ बापूजी दर्शन करके आओ, इधर कुछ नहीं, मैं संभाल लूंगा। भिड़े भाई का स्कूटर का टेंशन क्यों, क्या हुआ? अरे हाँ, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं। अरे भाई क्या हुआ? वो बेचारे भिड़े भाई का स्कूटर। टप्पू टप्पू, ये तूने क्या किया बेटा? क्या कर रही है? 2 मिनट जरा भिड़े बहन से बात कर लेती हूँ। वो भिड़े मेरे बारे में पूछे तो मुझसे बात मत करवाना। हाँ हाँ। हेलो। हाँ भिड़े बहन, मैं दया बोल रही हूँ। हाँ बोलिए दया भाभी। सॉरी। हाँ, किस लिए? वो मुझे अभी अभी पता चला, टप्पू ने भिड़े भाई का स्कूटर भंगार वाले को बेच दिया। सॉरी। भिड़े भाई को भी मेरी तरफ से सॉरी बोलना। भिड़े भाई को बहुत बुरा लगा होगा, नहीं? हाँ बुरा तो लगा है उनको, पर दया भाभी गलतियां तो बच्चों से ही होती है ना। आप मन पर बोझ मत रखना। हाँ थैंक यू भिड़े बहन, फोन रखती हूँ। क्या कहा माधवी भाभी ने? भिड़े बहन का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि गलतियां बच्चों से ही तो होती है। सचमुच भिड़े बहन बहुत समझदार है। माधवी भाभी तो समझदार है ही ना पहले से, और ये सब तेरे लाड प्यार की वजह से हुआ है। चाहे कुछ भी हो जाए, तू टप्पू को कभी डांटती ही नहीं है ना। कल देखना। क्या? कल सुबह होते ही मैं टप्पू को ऐसा डांटूंगी, ऐसा डांटूंगी। कैसा डांटेगी, जरा नमूना बता। देखो बेटा, देखो टप्पू बेटा, हमारी वजह से जाने अनजाने में भी कोई हमसे दुखी हो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, समझे बेटा? चलिए अभी आप सो जाइए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। कल सुबह मैं टप्पू को जरूर डांटूंगी। टेंशन क्या मत लीजिए, टेंशन तो मेरा उपनाम है। बेचारे भिड़े भाई।
है